मैं भी स्टार्ट करूं सर? गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीति पांडे आपका इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब गणित भाग 2 का छठे चैप्टर का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना गणित भाग 2 का छठा चैप्टर पेज नंबर 86 सभी लोग खोल के रखिए। और इसके लिए सभी बच्चे अपने साथ अपना ज्योमेट्री बॉक्स और उसमें आपका सभी चीज लेके साथ में बैठिए। तो आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह स्टार्ट करेंगे देखना। तो इसका पहला सवाल अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। पहला सवाल आप सभी देख सकते हैं कि पहला सवाल जो है यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपके ये ऐसे सवाल होते हैं, बहुविकल्पी सवाल इस प्रकार के होते हैं कि आपको एक सवाल दिया रहेगा और उसमें आपके 4 विकल्प होंगे। ठीक है, तो इस सवाल में से आपके ये जो 4 विकल्प हैं, इसमें से 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो आपका आंसर आपको आंसर करके जो आपको चारों में से जो आपका सही आंसर है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका पहला सवाल यहाँ पर है। पहला सवाल क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, हमको 10 सेमी दी गई है तथा जीवा की केंद्र से दूरी कितनी दी गई है, 6 सेमी। तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको त्रिज्या दिया गया है 10 सेमी और केंद्र से जीवा की दूरी दी गई है कितनी, 6 सेमी। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने यहाँ पर आकृति बनाया गया है। आप जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको यह इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार का हल आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपको आंसर लिखना होगा। बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आकृति बनाया है, समझने के लिए आपको ये सब मैंने हल किया है। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इस प्रकार पूरा हल नहीं करना है और आकृति नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर लिखना है। ठीक है, आइए अभी हम लोग देखते हैं ये आपका आंसर किस प्रकार, कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग आकृति समझते हैं। ये आपका वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे ये ओ केंद्र है और यहाँ पर एओ जो है वो आपकी त्रिज्या है, कितनी है, 10 सेमी। ठीक है, और ओएम जो है वो आपका है वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी के बीच की दूरी दी गई है। तो दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर दी गई है देखो 6 सेमी, मतलब ओएम हमारा कितना हो गया, 6 सेमी। ठीक है, और ये जीवा है आपकी यहाँ पर ए बी। ठीक है, ए बी हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर ए बी हमको ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो सभी लोग, ए बी जीवा है, ठीक है, त्रिज्या हमको दिया है ओ ए, कितना दिया है, 10 सेमी, और जीवा की केंद्र से दूरी मतलब ओ एम हमको दिया गया है 6 सेमी। ठीक है, अभी आपको ये इसी चैप्टर में आपने पिछले लेक्चर में वृत्त की जीवा का गुणधर्म देखा होगा। वृत्त के जीवा का गुणधर्म क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब जीवा को क्या करता है, वो समान 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अभी देखिए इस आकृति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लंब है, तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन गया। और इस प्रकार अगर हमने यहाँ पे एओ को त्रिज्या को मिलाया तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए एम ओ। ये जो त्रिभुज है ए एम ओ, यहाँ पर ये एक 90 अंश का कोण है। तो इस प्रकार ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हमको एक मान दिया गया है, ओ एम 6 दिया गया है, और दूसरी भुजा मान दी गई है, त्रिज्या जो एओ है वो कितना दिया गया है, 10। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना होगा, एम का हम पहले निकालेंगे।
ठीक है। एम का मान यहाँ से देखिए, यहाँ पे त्रिभुज एएमओ में कोण एम एएमओ कितना दिया गया है, 90 अंश। ठीक है, दो भुजा का मान हमारे पास है, तीसरी एएम हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, कर्ण का वर्ग मतलब एओ का वर्ग, फिर पहली भुजा मतलब ओएम का वर्ग, धन एएम का वर्ग मतलब दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पर जो जो मान दिया गया है उसको हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर हमको पहले एओ कितना दिया गया है, 10, ओएम कितना दिया गया है, 6। तो यहाँ पे 10 का वर्ग हो गया, 6 का वर्ग, और एएम हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। फिर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे, जगह स्थानांतरित करेंगे, तो 100 में से हमारा माइनस हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर इधर कितना आया, 64। अभी यहाँ पे हमको ये एम का वर्ग हटाना है, तो हम लोग क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो आपका एम का वर्ग हट जाएगा और 64 किस में चला जाएगा, करनी में। 64 का वर्गमूल क्या आता है हमारा बच्चों, 8 आता है। ठीक है, एम हमारा कितना आ गया, 8। यहाँ पे देखो हमको एम कितना आया है, 8। ठीक है, एम 8 आ गया, लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा गया है, जीवा की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो जीवा की लंबाई यहाँ पर देखो ये आधा भाग है और जीवा क्या है, पूरा है। तो जब हमको पूरा का मान चाहिए तो हम लोग आधे का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ए बी मतलब जीवा हमको मिलेगा, तो 2 गुना हम लोग क्या करेंगे, उसके आधे भाग का दुगना करेंगे, मतलब 2 गुणे एम कर देंगे। तो 2 गुणे हमको मान यहाँ पर एम कितना आया, 8। तो यहाँ पर 2 गुणे 8 कर देंगे, तो हमारा ए बी जो कि जीवा है, जीवा हमको कितना मिल जाएगा, 16 सेमी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इस यहाँ पर देखिए, अभी ये चारों विकल्प में से हमारा आंसर कितना आया, 16 सेमी। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये 16 सेमी हमारा आंसर हो जाता है। तो जब हम आंसर लिखेंगे, एग्जाम में आप लिखोगे, तो आपको डायरेक्टली आंसर करके इस प्रकार 16 सेमी ऐसे लिख देना है। ठीक है, पूरा सवाल आपको हल नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगमन बिंदु को क्या कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण, देखो यहाँ पर आकृति बनाया है मैंने, यहाँ पे ए बी सी ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इसके 3 कोण है, ए बी सी। अब तीनों के समद्विभाजक, यहाँ पर ये एक समद्विभाजक हो गया ए का, यहाँ पर ये बी का दूसरा समद्विभाजक हो गया, और यहाँ पे ये सी का तीसरा समद्विभाजक हो गया। ये जो तीनों समद्विभाजक है वो तीनों बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमको पूछा गया है कि ये जो बिंदु ओ, संगमन बिंदु मतलब तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, जो कि यहाँ पर ओ है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको बच्चों कहते हैं, इसको यहाँ पर आपका ये आंसर है, अंत केंद्र कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो तीनों समद्विभाजक का जो संगमन बिंदु मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसको हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तीसरे सवाल में सभी लोग देखिए क्या है, त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से, त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु, अभी यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं, यहाँ पे आकृति दिख रही है सभी को, ए बी सी, ये तीनों शीर्ष बिंदु हैं त्रिभुज के। अब ये तीनों शीर्ष बिंदु से ये आपका वृत्त देखिए इस प्रकार मैंने बनाया है। तो ये जो वृत्त जा रहा है, इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, तो जो वृत्त शीर्ष बिंदु को स्पर्श करके जाता है उसको हम कहते हैं परिवृत्त। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, परिवृत्त। तो यहाँ पर इसको भी आप सेम उसी प्रकार आंसर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, परिवृत्त। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, किसी
वृत्त की जीवा की लंबाई हमको दी गई है। ये जैसा पहला सवाल हम लोग ने किया, सेम उसी प्रकार आपका ये चौथा सवाल है। तो यहाँ पर हमको इस जीवा की लंबाई दी गई है और केंद्र से जीवा की दूरी दी गई है 5 सेमी। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। मतलब इस आकृति में देखो सभी लोग, यहाँ पे आपको ए बी दिया गया है और ओ एम दिया गया है। ए बी दिया गया है 24, ओ एम दिया गया है 5। आपको ज्ञात करना है एओ मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो हम लोग उसी गुणधर्म का उपयोग करेंगे जो कि आपको पेज नंबर 78 पे दिया गया है आपके किताब में। गुणधर्म वृत्त की जीवाओं का गुणधर्म है। गुणधर्म वही है जो आपको मैंने अभी अभी बताया आपको कि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये इस प्रमेय का उपयोग, इस गुणधर्म का हम लोग उपयोग करेंगे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की जीवा का गुणधर्म का उपयोग करके हम क्या करेंगे, ये जो ओ एम है वो ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पूरा जो ए बी जो है वो कितना है हमारा 24 है। ठीक है, और 24 को क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है। तो एक भाग हमको एम हमको ज्ञात करना है। तो एम कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। एम जो है बराबर 1/, मतलब आधा। आधा को हम लोग गणितीय भाग में कैसे दिखाते हैं, 1/2। 1/2 गुणे ए बी जो कि हमारी जीवा है। जीवा का मान हमको कितना दिया गया है यहाँ पर 24। तो हम लोग 24 यहाँ पे रख देंगे। अब 1/2 से इसका हम भाग करेंगे तो 2 से हमारा 24 का भाग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा 12। मतलब हमको एम कितना मिल गया यहाँ पर, 12 हमको मिल गया। अब लास्ट सवाल में जैसे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर ये त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पर 90 अंश का, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा हमको पता है, तीसरी हमको ज्ञात करनी है। तो तीसरी ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है त्रिभुज ए एम ओ में कोण ए एम ओ बराबर 90 अंश दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब होता है एओ। यहाँ पर एओ हमारा कर्ण है, तो एओ का वर्ग बराबर ए एम पहली भुजा का वर्ग धन ओ एम मतलब दूसरी भुजा का वर्ग। तो पहली भुजा ए एम हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया, कितना है हमारा 12। तो 12 लिख दिया यहाँ पे, 12 का वर्ग। और ओ एम हमारा यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ में हम लोग ने 5 का वर्ग लिख दिया। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 169। ठीक है, 169 169। अब इसका ये एओ का वर्ग हमको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो 169 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 169 का वर्गमूल क्या होता है 14। ठीक है, तो एओ हमको कितना मिल गया 14। यहाँ पे देखो एओ हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमको कितना मिल गया 14। यहाँ पे हमको त्रिज्या ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया है बच्चों 14। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे, फिर से आंसर करके हम लिखेंगे यहाँ पर कि 14 सेमी। समझ में आया बच्चों, आपको ये सबको हल नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हल और आकृति लिखा है किया है। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर लिखना है जो कि है आपका 14 सेमी। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5वां सवाल। यहाँ पे 5वां सवाल देखिए सभी लोग। यहाँ पे देखो 5वां सवाल क्या है, 2.9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी हो सकती है। यहाँ पे त्रिज्या का मान हमको दिया है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बनाया है मैंने जिसका केंद्र है O। ठीक है, यहाँ पे हमको त्रिज्या का मान दिया है 2.9 सेमी। ठीक है, और हमको पूछा है कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्यास बनाया है। ये जो व्यास होता है, जीवा को हम क्या कहते हैं, जीवा वृत्त के दो बिंदु को, किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं।
ठीक है। तो जो ए बी है ये आपकी जीवा भी है और ये आपका क्या है, व्यास है। तो व्यास जो होता है वो जीवा भी होता है, तो व्यास को हम क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, जो वृत्त का व्यास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है सवाल में, सबसे बड़ी जीवा पूछी गई है। तो सबसे बड़ी जीवा के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग व्यास ज्ञात करेंगे। अगर हमको व्यास मिल गया तो हमको सबसे बड़ी जीवा मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्या दिया गया है, ठीक है 2.9, हमको ज्ञात क्या करना है, व्यास। ठीक है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 2.9 जो कि हमको दिया गया है, इसका दुगुना करेंगे तो हमको कितना आ रहा है, 5.8। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो क्या होगी, 5.8 सेमी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 5.8 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम उसी प्रकार आंसर करके लिखेंगे 5.8 सेमी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, ठीक है, और लेंथ ओपी आपको दिया है, ओपी त्रिज्या दी है 4 सेमी, ठीक है, और ओपी आपको दिया है, मतलब ओपी का दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है, लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 4.2 सेमी दी गई है। तो आपको पूछा गया है कि बिंदु P कहाँ होगा। ठीक है, वृत्त का 3 भाग होता है, एक तो वृत्त का आंतरिक भाग होता है, देखिए ये जो वृत्त बनाया है, ये जो अंदर जितने भी बिंदु होंगे हम लोग उसको कहेंगे कहाँ पर, वृत्त के आंतरिक भाग में है। और ये जो बाहर है ये पूरी जगह, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त के बाह्य भाग में। ठीक है, और ये जो परिधि पर जो वृत्त होंगे, इस परिधि पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त पर कहते हैं, वृत्त पर बिंदु। मतलब इस प्रकार आपके 3 भाग हो गए, एक हो गया आंतरिक भाग, दूसरा हो गया बाह्य भाग, और तीसरा हो गया वृत्त पर। तो अभी हमको पूछा गया है कि ये बिंदु P कहाँ होगा, वृत्त के आंतरिक भाग में होगा, कि वृत्त के बाह्य भाग में होगा, कि वृत्त पर होगा। तो ये इस दूरी का हम लोग देख के हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो OP दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, देखो इस आकृति में मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ देखिए ये जो त्रिज्या है ये 4 सेमी है, ठीक है, और ओपी जो है वो 4.2 है, मतलब त्रिज्या से बड़ी है। ठीक है, अगर त्रिज्या से बड़ी है तो वो जो भी है वो बिंदु जो है आपका वो त्रिज्या से बड़ा है, तो इसलिए बिंदु कहाँ चला जाएगा, वृत्त के बाएं भाग में चला जाएगा। देखिए इस प्रकार, ठीक है, त्रिज्या 4 सेमी है और ये 4.2 है, तो त्रिज्या से बड़ा हुआ, त्रिज्या से बड़ा हुआ, इसके लिए वो बाएं भाग में हो जाएगा। अगर त्रिज्या से छोटा होता तो कहाँ होता, वो वृत्त के आंतरिक भाग में। तो फिलहाल तो ये आपका क्या है, 4.2 जो है वो त्रिज्या से बड़ा है, इसके लिए वो आपका कहाँ पे आ रहा है, वृत्त के बाएं भाग में। जो बिंदु P है वो कहाँ पर है, वृत्त के बाएं भाग में है। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आपका 7वां सवाल है। ठीक है, 7वां सवाल सभी लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त की समांतर जीवाओं की लंबाई, ठीक है, क्रमशः 6 सेमी तथा 8 सेमी दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी दी है। उन जीवाओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आकृति बनाया, पहले हम लोग आकृति समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जीवा है, ए बी और सी डी। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों समांतर है, ए बी की लंबाई है 8 सेमी और सी डी की लंबाई है 6 सेमी, दोनों एक दूसरे के समांतर है। मतलब जो उनकी
और ये जो ओ एन और ओ एम ये केंद्र से जीवा पर क्या है, लंब है, ठीक है। और एओ और ओसी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो ये आपका 5 सेमी हो जाएगा, ये भी आपका 5 सेमी हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको इनके बीच की दूरी मीन्स हमको ज्ञात करना है एम एन की लंबाई अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से उसी गुणधर्म का हम लोग उपयोग करेंगे। गुणधर्म का वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमको पहले एम मिलेगा। एम हम लोगों ने ज्ञात किया 1/2 गुणे ए बी, और नीचे दूसरी जीवा में हमको सी एन ज्ञात करना है। तो सी एन बराबर 1/2 गुणे सी डी, ठीक है। अब ए बी कितना है आपका 8 है, ओके। तो 1/2 गुणे हम लोग क्या करेंगे 8, तो आधा हो जाएगा। हमको ए एम कितना मिल गया यहाँ पर 4 सेमी मिल गया। उसके बाद सी एन यहाँ पर सी डी, आपका सी डी का मान कितना है 6, तो आपका 1/2 गुणे 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 3। मतलब यहाँ पे हमको एम मिल गया 4 और यहाँ पे सी एन हमको मिल गया 3, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पहले ए एम ओ त्रिभुज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा है। सॉरी बच्चों, ए एम ओ हमको यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है। पहले हम इस त्रिभुज को उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर पहले क्या ज्ञात करेंगे एमओ, तो सेम उसी प्रकार ये आपका समकोण त्रिभुज हो रहा है। समकोण त्रिभुज हो रहा है तो यहाँ पर ये एमओ ज्ञात करेंगे। एमओ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हमको आंसर मिलेगा तो हमारा एमओ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एमओ में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग मतलब एओ का वर्ग हो जाएगा। पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। एओ हमारा कितना है 5 का वर्ग। एम हमने ज्ञात किया 4 का वर्ग। ओ एम हमको ज्ञात करना है 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 25 माइनस 16 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 25 माइनस 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। इस 9 का वर्गमूल लेंगे तो हमको ओएम मिल जाएगा कितना, ओएम हमको मिल गया है 3 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको ओएम कितना मिल गया 3 सेमी। तो इस त्रिभुज का उपयोग करके हम लोगों ने ओएम निकाला बच्चों। सेम इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने एएमओ में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, सेम इसी प्रकार हम लोग सी एन ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओ एन मिलेगा, जो कि आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ओ एन आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। 4 आपको मिल जाएगा। तो हमको ओ एन मिल गया 4 सेमी और ओ एम मिल गया हमको 3 सेमी। देखिए यहाँ पर ओ एम मिल गया हमको 3 सेमी और ओ एन मिल गया हमको 4 सेमी, ठीक है बच्चों। तो अब हमको पूरा एम एन चाहिए तो हम क्या करेंगे ओ एम और ओ एन को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे ओ एम प्लस ओ एन 3 + 4 तो एम एन हमको कितना मिल गया यहाँ पे बच्चों 7 सेमी मिल गया। तो हमारे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई है बच्चों 7 सेमी। तो हमारा आंसर यहाँ पे सभी विकल्पों में से जो डी है वो आपका सही आंसर है, जो कि है आपका 7 सेमी। तो इसको हम लोग यहाँ पे आंसर करके लिखेंगे 7 सेमी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, समबाहु त्रिभुज डीएसपी डीएस बराबर क्या है 7.5 सेमी। तो डीएसपी के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना करिए। हमको दोनों वृत्त की रचना करनी है, परिवृत्त की भी रचना करनी है और
अंतर्वृत्त की भी रचना करनी है, ठीक है। और आगे क्या पूछा गया है, परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम रचना किसकी करेंगे बच्चों, डीएसपी त्रिभुज की रचना करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं सर्वांग हो, उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई 7.5 सेमी दी है। तो बाकी दोनों भुजाओं की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 सेमी हो जाएगी। तो हमारी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 7.5 सेमी। तो सबसे पहले हम लोग इस भुजाओं का माप का उपयोग करके हम पहले क्या बनाएंगे, रचना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे मैंने कच्ची आकृति बनाई है आपको समझने के लिए। तो आपको पहले ऐसे कच्ची आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम एसपी खींचेंगे बच्चों। पहले हम सबसे पहले एसपी खींचेंगे। एसपी हमारा कितना दिया गया है, 7.5 सेमी दिया गया है बच्चों। तो हम पहले 7.5 सेमी खींच लेंगे एसपी, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिख देंगे 7.5 सेमी, ठीक है। बाकी की दो भुजाएं भी हमारी कितनी है, 7.5। तो हम लोग गोला प्रकार के सहायता से हम गोला प्रकार में 7.5 सेमी ले लेंगे। गोला प्रकार में हम लोग क्या करेंगे, 7.5 का माप ले लेंगे और दोनों भुजाएं सेम है। तो हम लोग एक बिंदु पर रखकर ऊपर की तरफ एक चाप कट करेंगे। हमारी तीसरी भुजा भी सेम है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो तीसरी भुजा का ही हम लोग सेम माप से ऐसा कट कर लेंगे चाप से। तो यहाँ पे देखिए दोनों चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वहां पे हमको तीसरा शीर्ष बिंदु मिल जाएगा त्रिभुज को। तो इसको इस बिंदु को हम लोग पहले टी से जोड़ देंगे बच्चों, और यहाँ पे इस बिंदु को फिर एस से जोड़ देंगे। तो हमको त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बिंदु मिल जाएगा जो कि है आपका डी। तो यहाँ पर अब हम पहले ये सभी का माप आपका कितना है, 7.5 सेमी और 7.5 सेमी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका समद्विभाजक बनाना है हमको। परिवृत्त के लिए आपने पहली कक्षा में देखा होगा कि हमको अगर परिवृत्त बनाना होता है तो हमको भुजा को समद्विभाजित करना होता है। तो हम लोग पहले एस टी को समद्विभाजित करेंगे। तो इसका हम लोग माप आधे से अधिक का माप लेंगे, एस टी पे किसी एक बिंदु पर रखेंगे, आधे से ज्यादा माप लेंगे, ऊपर की तरफ एक चाप, नीचे की तरफ चाप और ऊपर की तरफ एक चाप खींचेंगे। यही माप आप हिलाओगे नहीं, यही माप हम कहाँ रखेंगे, फिर से बच्चों हम लोग एस पे रखेंगे, ठीक है। एस पे रखेंगे, इसी चाप को हम फिर से कट करेंगे और ये जो चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा एक समद्विभाजक रेडी हो जाएगा बच्चों। आधार का समद्विभाजक रेडी हो गया बच्चों ये आपका, ठीक है। हम लोग किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजक करते हैं, तीनों में से कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजक करना है। तो हम लोगों ने एस टी का कर लिया, अब हम करेंगे एस डी का करेंगे। तो सेम उसी प्रकार किसी एक बिंदु पर एस पे रख के आपको आधे से अधिक दूरी लेनी है और एक चाप यहाँ पे कट करेंगे, एक चाप यहाँ पे कट करेंगे। फिर एस डी का कर रहे हैं तो दूसरी बार हम कहाँ पे रखेंगे, डी पे रखेंगे और एक दूसरा चाप कट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कट करने के बाद आपका जो चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे ऐसे। तो आपका ये एस डी का भी समद्विभाजक तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। ये आपका एस डी का समद्विभाजक तैयार हो गया, ओके। तो इस प्रकार ये समद्विभाजक है और ये लंब भी होता है, लंब समद्विभाजक। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह दिखाएंगे और ये दोनों समद्विभाजक है तो दोनों भाग समान हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा दो भुजाओं का समद्विभाजक रेडी है। अब ये दोनों का समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो परिवृत्त का क्या कहलाता है, वो परिवृत्त का केंद्र कहलाता है। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे केंद्र को ओ, और उस केंद्र पे हम लोग क्या रखेंगे, गोला प्रकार का नोक रख के किसी भी एक शीर्ष बिंदु तक हम पेंसिल को बढ़ाएंगे और इस प्रकार आपका
ऐसे इस प्रकार पेंसिल को कहाँ तक का माप लेंगे, किसी एक शीर्ष बिंदु तक का माप लेंगे और वहीं पे रख के आप बनाओगे तो देखो बच्चों इस प्रकार आपका परिवृत्त तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका इस प्रकार परिवृत्त तैयार हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में एक होता है कि उसके परिवृत्त और अंतर्वृत्त का केंद्र जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परिवृत्त के लिए हम रचना नहीं करेंगे, परिवृत्त के लिए यही दूरी जो है यहाँ पर देखिए जो लंब है इसी का माप ले लेंगे बच्चों और यहीं पर ये माप लेके हम क्या करेंगे, अपना अंतर्वृत्त भी बना लेंगे। तो इस प्रकार आपका अंतर्वृत्त रेडी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार आपका ये अंतर्वृत्त रेडी हो गया। ठीक है, तो दोनों का जो केंद्र होता है बच्चों वो समान होता है। ये जो दोनों का केंद्र होता है परिवृत्त और अंतर्वृत्त का केंद्र समान होता है, इसके लिए हम लोगों ने एक ही केंद्र से परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों बना लिया बच्चों। यहाँ पे ये हमारा रचना तैयार हो गया है। अब हम लोग आगे का सवाल देखेंगे। आगे सवाल क्या पूछा गया है बच्चों कि आपका परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात लेना है हमको बच्चों। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार आपको ये माप लेना है। तो हम लोग स्केल की सहायता से माप लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर ये माप लेंगे आपकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही बच्चों, देखो यहाँ पर 2.1 आ रही है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 2.1। ठीक है, उसके बाद ये परिवृत्त की त्रिज्या हम देखेंगे बच्चों। परिवृत्त की त्रिज्या आपकी आ रही है 4.2। तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या हो गई 4.2 बच्चों। अब इसका अनुपात लेंगे तो SM बटे MN बराबर 4.2 बटे 2.1 हो जाएगा। इसका अगर हम भाग देंगे तो 2:1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात है 2:1 है। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल आपका क्या है, त्रिभुज NTS में परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें आपको NT दिया गया है 5.7 और TS दिया गया है 7.5 सेमी और एक कोण दिया गया है NTS बराबर 110 सेमी। यहाँ पे आपको फिर से परिवृत्त और अंतर्वृत्त दोनों की रचना करनी है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं रचना करना। ठीक है, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कच्ची आकृति आपके लिए बना के रखी है। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, TS खींचेंगे बच्चों। ठीक है, जो कि TS आपका है 7.5 सेमी। तो हम यहाँ पे पहले TS खींच लेंगे, 7.5 सेमी का TS खींच लिया हम लोग ने। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ पर T आपको कोण दिया गया है, T कोण आपको कितना दिया गया है 110। तो हम लोग चांदे के सहायता से हम T पर ऐसे चांदा इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम माप लेंगे 110 का। ठीक है, और स्केल की सहायता से हम इसको ऐसे 110 का कोण बना लेंगे बच्चों और यहाँ पे हम माप दे देंगे 110 सेमी। उसके बाद गोला प्रकार में दूसरी भुजा जो है आपकी NT है, तो NT हम ले लेंगे 5.7 सेमी। तो यहाँ पर हम लोग गोला प्रकार की सहायता से 5.7 हम लेंगे माप। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने माप ले लिया। ठीक है, अब हमारी भुजा क्या है NT। तो हम T पे ऐसे रखकर यहाँ पे इसको कट करेंगे बच्चों। ठीक है, और ये जो कट हुआ है चाप इसको हम लोग इस प्रकार मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज रेडी हो जाएगा N। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर NT का मान हम दे देंगे 5.7 सेमी। हम सबसे पहले अब यहाँ पर परिवृत्त बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि परिवृत्त के लिए आपको किन्हीं दो भुजा का समद्विभाजक लंब समद्विभाजक बनाना होता है। तो हम पहले ST का समद्विभाजक बनाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे आधे से ज्यादा दूरी लेके एक चाप यहाँ कट करेंगे, दूसरा चाप यहाँ पर, फिर T पर रखेंगे, फिर इस चाप को हम कट करेंगे। फिर ये जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है चापों का, इसको इस प्रकार मिला लेंगे बच्चों।
फिर हम दूसरी भुजा को प्रतिच्छेदित करेंगे। दूसरी भुजा आपका कहाँ पर है, ये एंटी का आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, फिर एक चाप यहाँ कट करेंगे, एक चाप यहाँ कट करेंगे। अब यही माप हम कहाँ रखेंगे, एन पर रखेंगे, एन को यहाँ कट करेंगे, उसी चाप को कट करेंगे। दोनों चापों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको हम लोग स्केल की सहायता से मिला लेंगे, तो हमारा ये दूसरा लंब समद्विभाजक रेडी हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार। ठीक है, अभी ये दो समद्विभाजक हमारा बन गया बच्चों। तो अभी ये दो समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यहाँ पर देखिए ये प्रतिच्छेदन बिंदु सी है, हमने सी नाम दिया। ये प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम गोला प्रकार का नोक रखेंगे बच्चों, और किसी भी एक शीर्ष बिंदु तक आप पेंसिल को बढ़ाइए। जैसे मैंने एन तक पेंसिल को बढ़ा दिया बच्चों। अब एन तक बढ़ाने के बाद हम यहीं पे रख के अपना वृत्त बनाएंगे। तो देख सकते हो बच्चों, ये हमारा वृत्त रेडी हो रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, परिवृत्त हमारा ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर परिवृत्त और अंतर्वृत्त का केंद्र अलग अलग होगा। तो हमको यहाँ पर अब अंतर्वृत्त के लिए हम क्या करते हैं, अंतर्वृत्त के लिए जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि अंतर्वृत्त के लिए हम कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम S और T को, किन्हीं दो कोण को समद्विभाजित करना है, तो हम S और T को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे कोण को समद्विभाजित करने के लिए यहाँ से ऐसा माप लेंगे आधे से अधिक। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ पे इसको हम कट करेंगे दोनों भुजाओं को। अब यही माप हम आगे की तरफ लेंगे, चापों पे नोक रखेंगे गोला प्रकार का, और एक चाप यहाँ कट करेंगे और दूसरे चाप पर नोक रखेंगे और एक चाप यहाँ कट करेंगे। फिर से ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है चापों का, इसको हम लोग एस के पास लेके जाएंगे बेट। एस से हम क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे बच्चों। ठीक है, हम इस प्रकार इसको क्या करेंगे, एस को इसको ऐसे इस प्रकार मिला देंगे। अब हम किसका समद्विभाजक करेंगे, अब हम समद्विभाजक करेंगे टी का। तो टी का भी वही करेंगे, पहले दोनों भुजाओं पर एक चाप कट करेंगे हम आधे से ज्यादा का, फिर वही माप हम चाप पर रखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चाप होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका चाप कौन सा है। यहाँ पे दूसरे चाप पे हम नोक रखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार कट करेंगे। तो ये है हमारा यहाँ पर ये चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब स्केल की सहायता से हम इसको इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको हम नाम देते आय। अब यहाँ से हमको एक लंब खींचना है बच्चों नीचे एस टी पर। ठीक है, तो आय पे हम नोक रखेंगे गोला प्रकार का, और एक माप लेंगे कि हमको एक चाप कट करना है एस टी पर, एक इस तरफ ऐसा चाप कट करना है और एक इस तरफ कट करना है। ये दो चाप हम कट करेंगे एस टी पर। ठीक है, अब इस चाप जो हमने चाप कट किया है वहां पर नोक रखेंगे और पूरा माप लेंगे हम, और पूरा माप लेके हम नीचे के तरफ एक चाप कट करेंगे, और यहाँ पर हम फिर से दूसरे चाप पर वही माप रखेंगे और नीचे उस चाप को फिर से कट करेंगे। और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम आय से मिला देंगे। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाएगा बच्चों, ये हमारा तैयार हो जाएगा लंब। ठीक है, इस प्रकार ये लंब तैयार होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अब आय पे नोक रखेंगे। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ तक माप लेना है, जो हमने लंब खींचा है, देखो यहाँ पर ये जो लंब खींचा है, ये यहाँ पर हम नोक रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पेंसिल बढ़ाएंगे लंब तक बच्चों, और यहीं पे रख के हम अपना अंतर्वृत्त इस प्रकार बना लेंगे बच्चों। तो ये हमारा ऐसा अंतर्वृत्त रेडी हो गया बच्चों। तो इस प्रकार हम बनाएंगे, तो इस प्रकार हमारा ये अंतर्वृत्त, हमारा ये इस प्रकार अंतर्वृत्त रेडी हो जाएगा बच्चों। ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार, ये आपका परिवृत्त ये आपका रेडी हो गया, और यहाँ पर ये लंब की सहायता से ये आपका अंतर्वृत्त भी रेडी हो गया। ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार ये हमारी रचना कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो है परिवृत्त के लिए हम भुजा को समद्विभाजित करते हैं, और अंतर्वृत्त के लिए हम कोण को समद्विभाजित करते हैं, और जो समद्विभाजक का जो बिंदु होता है उसका उपयोग करके परिवृत्त बनाते हैं, और जो कोणों का जो समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसका उपयोग करके हम अंतर्वृत्त बनाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ तीसरा सवाल।
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ये रचना? इस प्रकार हमारा ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपका ये बच्चों, इस प्रकार आप रचना, आपकी जो रचना होती है वो कभी भी एकदम साफ सुथरी और नीट क्लीन होनी चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार आपकी रचना, अगर आपका कहीं भी आपका कट और कहीं भी डबल पेंसिल नहीं होनी चाहिए, एकदम नीट क्लीन रचना होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी मेरा यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी ने अच्छे से मेरा लेक्चर सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए आपके सभी को। ठीक है सर, ओके।